बोधगया के बतसपुर गांव में पॉली हाउस में विदेशी खरबूजे की खेती करने वाले किसान लॉकडाउन के कारण लागत आने की चिंता में डूब गए। यहां परंपरागत रूप से ये फसल राजधानी की मंडियों में जाती रही है। नजदीकी मेट्रो शहर कोलकाता में इसकी मांग सबसे ज्यादा रही, लेकिन कोरोना के कारण मंडी में वाहनों के आवागमन न होने से किसान तैयार फसल की बिक्री को लेकर चिंता में है। ये हम लोग पॉली हाउस लगा के बकरौर पंचायत के सभी गाँव को किसानों को हम लोग इसमें प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं किसान को जैविक खेती के लिए, जिसमें हम लोग चेरी टोमेटो और मेलन का खेती शुरुआती दौर में हम लोग ने किया और सक्सेसफुल भी हमारा मेलन हुआ, जो अभी बाज़ार का मूल्य जो है 600 रुपये किलो की दर से ये बिकता है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग इसको नहीं बेच पा रहे हैं। ये एक पौधा लगाने में करीब 100-125 रुपये का खर्च आती है। फल कितना होता है एक पौधा में हम लोग तो फल 4-5 हो जाती है, लेकिन उसको एक ही जो पौष्टिक फल है उसी को हम लोग रखते हैं, बाकी सब फल को हार्वेस्टिंग कर देते, तोड़ देते हैं उसको। ये काफ़ी मुनाफेदार खेती है। आप समझ लीजिए कि अगर एक कट्ठे में अगर 200 पौधा लगाता है और 200 फल होता है और एक फल का किलो वज़न 2 किलो होता है और 600 रुपये किलो का ये फल है, 2 किलो यानी 1200 रुपये। अगर आप मार्केट में इसको 800 में बेचता है तब भी इसको सोच लीजिए कितना फ़ायदा हुआ, और ये 3 से 4 महीना में खेती तैयारी हो जाती है। हम लोग इसको नज़दीकी शहर मेट्रो शहर आपका कलकत्ता है, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, बनारस हुआ, मुंबई हुआ, क्योंकि ये ऐसा फल है कि हम लोग एक बार तोड़ने के बाद 10 से 15 दिन तक इसको आराम से रख सकते हैं, ताकि ट्रैवलिंग में जो समय लगे और बेचने में जो समय लगे किसान दुकानदारों को वो उचित मिल जाता है। लॉकडाउन में सर हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मेलन और इस मेलन में बहुत फ़र्क है। इसमें पौष्टिक तत्व और जो रासायनिक खाद के द्वारा निर्मित किया हुआ मेलन और ये जैविक खेती से निर्मित किया हुआ मेलन, दोनों में काफ़ी मिठास में भी अंतर है और पौष्टिक में भी अंतर है। इससे ह्यूमिनिटी बढ़ाता है, जो आज का डेट में सरकार बोल रही है कि कोरोना को फाइट करने के लिए ह्यूमिनिटी का ज़रूरत होता है, तो इस फल से ह्यूमिनिटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है, जिससे कोरोना भी नहीं लग सकता है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसान पहुंच नहीं पा रहा है, होटल्स मॉल खुल नहीं पा रहे हैं जिसमें ये बिक सके। पैदावार तो सर 70% फसल जो है हमारा अच्छा हुआ, लेकिन अभी जो 25% फसल जो है हमारा शुरुआती दौर में नुकसान में हो रहा है। किसानों के मुताबिक करीब 30 लाख रुपए की लागत से विदेशी खरबूजे के लिए पॉली हाउस बनाया था। एक पौधे की कीमत 100 रुपए पड़ती है। जब इसमें फल लगता है तो फल की कीमत 700 रुपए होती है। वहीं इसके लिए जैविक खाद के पॉली हाउस के बाहर टॉयलेट बनाया गया, जिसका मल और मूत्र को अलग अलग डिब्बे में जमा होने के बाद छिड़काव इन पौधे पर किया जाता है। ये जो है यहाँ पे पॉली हाउस बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मेलन और चेरी टोमेटो की खेती की जाती है। इसमें फुल्ली जो है जैविक पे खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद का एक भी उपयोग नहीं किया जाता है। यह जो है जापान की संस्था विनय कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है मनोरंजन कुमार संदर्शी के द्वारा चलाया जाता है। ये बकरौर के बतसपुर गाँव में चलाया जा रहा है। इसमें जो है बिना रासायनिक खाद के उपयोग किए हुए हम लोग जो है ये मेलन तैयार किए हैं। ये मेलन का कीमत बाज़ार मूल्य में ये 600 रुपये प्रति केजी है, लेकिन अभी के डेट में हम लोग जो है लॉकडाउन के कारण हम लोग जो है ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट नहीं ले जा पा रहे हैं और हम लोग इसको बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग जो कम से कम भी 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो पा रहा है यहाँ से नहीं मार्केटिंग करने के कारण। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग यहाँ से कहीं जाने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं मिल पा रही है और हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते लॉकडाउन के कारण। जो हम लोग जो है उपज तो कर पा रही है, लेकिन हम लोग कहीं मार्केट में इसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, ये सारी जगहों पे ये जाता है। ये जैविक का जो है मार्केटिंग वहीं पे होती है। जापानी तकनीक से ये खेती की जाती है, जिसमें एक पौधे में सिर्फ एक ही फल लगता है। बाकी फलों को छोटे में ही तोड़ दिया जाता है ताकि ज्यादा प्रोटीन एक ही फल में हो। इसीलिए इस विदेशी खरबूजे की कीमत काफी खरबूजों से ज्यादा होती है। लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से इस बार किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।